हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ केले की फूल और चने की सब्ज़ी की रेसिपी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसमें इसका जो एक कड़वाहट होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती सब्ज़ी में। ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने इसका पकौड़ी बनाई थी उसमें आया था, लेकिन जब मैंने चने के साथ में इसे सब्ज़ी बनाई बिल्कुल भी नहीं आया। तो जिनको इनकी कड़वाहट नहीं पसंद है या जो लोग हमेशा नहीं खाते हैं इसको, हमारे जैसे बिहार के में इतना नहीं खाया जाता है इसे, लेकिन क्योंकि देख देख के मन करता है हमें खाने का। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो दिखते हैं इसके, बंगाल में बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, साउथ में खाते हैं, तो कभी कभी मन करता है इस फ्लावर को देख के कि हम इसे बनाएं और खाएं। तो उनके लिए ये सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमें फ्लावर ऊपर के निकाल लिया था, उसका मैंने पकोड़े की रेसिपी डाली हुई है। बीच का जो पार्ट बच जाता है, देख रहे हैं अंदर का, उसको हम इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और इसकी हम सब्ज़ी बनाएंगे। इसको कई लोग फ्राई भी खाते हैं, लेकिन चने के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैंने इसमें गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल लिया है कटने के बाद, और इसको डाल के एक उबाल लगाऊंगी, जिससे कि इसमें जो हल्का सा कड़वाहट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। एक उबाल आने के बाद आप इसके पानी को छान लीजिएगा, उसके बाद उसको निचोड़ लीजिएगा, एक्स्ट्रा पानी जो भी रहेगा निकल जाएगा। उसके बाद हम इस फूल को यूज़ करेंगे। तो देख रहे हैं उबाल आ गया। उसके बाद हम गैस को बंद कर दिए हैं, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, निचोड़ के इसको साइड में रख लीजिए। उसके बाद मैंने कुकर लिया है, उसमें मैं तेल डाली हूँ, 2 चम्मच के आसपास तेल होगा। सरसों का तेल गर्म होने के बाद थोड़ा फैल जाता है। इसमें थोड़ा सा जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, 1-2 लाल मिर्च दे दीजिए, थोड़ा सा हींग और 2 तेज़पत्ता मैंने डाला है। साथ में मैंने इसमें 2 प्याज कट करके डाले हैं, लंबे लंबे ही मैंने कट किए हैं, कोई बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट किया है। ये सब्ज़ी बनके बहुत ही जल्दी रेडी होता है, ऊपर से अच्छा भी लगता है, और जिनको फ्लावर खाने का मन करता है केले का, उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इसमें हम नमक डाल देंगे, जिससे कि प्याज हमारा जल्दी से सुनहरा हो जाए। हम सारे प्रोसेस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे, आप चलाते हुए कीजिएगा कि जले नहीं। तो प्याज हमारा हल्का सा भून गया है, बहुत ज़्यादा भी हमने गोल्डन ब्राउन नहीं किया है। इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट मैं डाल रही हूँ, मेरा अभी पिसा हुआ था तो वो ख़त्म हो गया, तो थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसे भी हम भून लेंगे। उसके बाद ही मैंने तुरंत 1 टमाटर डाल दिया। टमाटर अभी बहुत महंगे चल रहे हैं, तो मैंने 1 ही डाला है। आप जब सस्ता हो जाए तो 2 भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इसमें डाल देंगे फ्लावर को, जिसे हमने हल्का सा उबाल के और उसको पानी निचोड़ के रखा था, उसको हम इसमें डाल दिए हैं। इसको भी हम साथ में भूनेंगे। ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है और बहुत ही जल्दी बनता है। इसमें हम थोड़ी सी हल्दी, आधा छोटा चम्मच हल्दी, और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर, जिसमें मेरे मिर्ची और लहसुन के पाउडर भी ऐड है। 1/4 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला, घर का बना हुआ इसलिए मैंने कम डाला है, मार्केट का यूज़ करें दुगना कर लें। थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ा सा जीरा पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। तो तीखापन हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही डालिए, और नमक, क्योंकि हर किसी का टेस्ट अलग होता है, ज़्यादा तीखा कोई लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते, जैसे हमारा भी खाना में ज़्यादा मिर्ची नहीं पड़ता। मेरे कई वीडियो देखे होंगे, मिर्च कम रहती है क्योंकि हम लोग कम खाते हैं। इसको हम अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। मसाला जब अच्छे से भून जाएगा, उसके बाद हमने चना डाल दिया, काला चना, जिसको मैंने भिगो के रखा था। 3-4 घंटा भिगो लीजिए। अगर टाइम कम है तो आप काले चने को गर्म पानी में हल्का सा बॉईल करके आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। वो चना, जो काम हमारा 3 घंटे में होगा, वो आपका 1 घंटे में हो जाएगा। तो ये तरीका होता है कोई भी चीज़ को जल्दी से भिगोने का। गर्म पानी में डाल दीजिए, जल्दी से भीग जाएगा। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे, तो अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दें कि आप इसे किसके साथ खाना चाहते हैं। मैंने नॉर्मल जितना सब्जी उतना ही डाला है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए, थोड़ा सा हमने पहले भी डाला था। उसके बाद हम ढक्कन लगा के इसको 3 से 4 सीटी आने तक लगाएंगे, मतलब जब तक हमारा चना गल ना जाए। तो 3-4 सीटी में चना अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है ये। उसके बाद अगर जिस हिसाब से अगर ग्रेवी चाहिए, अगर ग्रेवी ज़्यादा है तो गैस को हाई करके फ्लेम को, और उसको थोड़ा देर के लिए सुखा लें। बस हमारा जो ये सब्जी है बन के रेडी हो जाता है। ऊपर से हरा धनिया डालिए। धनिया इस समय बहुत महंगी मिल रही है, तो मैंने इसे ला के साफ़ करके धो के कट करके फ्रीज़र में रखा है, इसलिए इसका कलर ऐसा है। मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए था, हम रोटी के साथ खाने वाले थे, तो इसको इस तरह से मैंने सुखा लिया है। और उसके बाद इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।